सौरमंडल का पार्ट 2 का पहला सवाल शुरू होता है 31 से, जो है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूर्य में काला धब्बा क्या है? तो वो है धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश को उत्सर्जित करने में असमर्थ है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 73.46%, जिसे लगभग 74% मान लिया जाता है। लेकिन आरआरबी 2002 में इस सवाल के जवाब को 71% माना गया, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो सूर्य हमारा एक तारा है। नेक्स्ट है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, 36 नंबर पर, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुताया पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हीलियम, और पहले नंबर पर पाया जाता है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर पाया जाता है हीलियम। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो वो लेता है 8.3 मिनट। नेक्स्ट है, बुध के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास का कौन सा ग्रह है? तो वो ग्रह है बुध। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 88 दिन। सूर्य का एक चक्कर लगा लेना ही एक वर्ष कहा जाता है, और बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में लगाती है। तो बुध के लिए एक वर्ष 88 दिनों का होता है, जबकि पृथ्वी हमारे सूर्य को एक चक्कर 365 दिनों में लगाती है। तो एक वर्ष में पृथ्वी के लिए 365 दिन और बुध के लिए एक वर्ष में 88 दिन। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो वो होती हैं बुध ग्रह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ग्रहों के घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं। तो किसके उपग्रह नहीं हैं? वो नहीं है बुध और शुक्र के पास, जबकि हमारी पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो वो लगाता है बुध ग्रह, मरकरी। नेक्स्ट है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो वो है बुध ग्रह। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो वो है बुध ग्रह। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला उपग्रह है बुध। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी की जितना बड़ा है? तो वो बड़ा है शुक्र ग्रह। ये शुक्र है, ये पृथ्वी है। शुक्र ग्रह पृथ्वी के लगभग आकार और द्रव्यमान में बराबर है, इसलिए इस ग्रह को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा, पृथ्वी की भगनी आदि नामों से इसे हम जानते हैं। नेक्स्ट है, 49 नंबर पर, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? इवनिंग स्टार। तो वो कहा जाता है शुक्र को मरकरी। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट है, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम क्रमशः कौन से हैं? तो ये रहा सूर्य, ये रहा बुध, ये रहा शुक्र, ये रहा पृथ्वी, ये रहा मंगल। पृथ्वी तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह और पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह। बुध और शुक्र दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन ए में। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो वो करते थे शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो वो है शुक्र ग्रह।
आपके ज़हन में एक सवाल आ रहा होगा कि सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, तो उससे गर्म भी बुध को ही रहना चाहिए। सही है, लेकिन ये हमारा सूर्य सन है और ये हमारा बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी। शुक्र जो बुध ग्रह है, सूर्य का इतना नज़दीक, बहुत ज़्यादा नज़दीक होने के कारण उसका वायुमंडल समाप्त हो गया है, उसका स्वयं का वायुमंडल नहीं है। इसलिए वो सन की लाइट तो आती है, लेकिन उसे वो एब्जॉर्ब करने में, उसे लेने में असमर्थ है। जबकि शुक्र ग्रह के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भरपूर मात्रा में वायुमंडल है। इसलिए वो सन के लाइट को लेता भी है और इसे एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसलिए वो बहुत ही गर्म रहता है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कौन है? शुक्र। सबसे गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह है और बुध नहीं है, उसके स्वयं का वायुमंडल का ना होना। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट है शुक्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो वो कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सुपरनोवा है। तो सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। सुपरनोवा क्या है? तारा, स्टार है। सुपरनोवा को ही हम अभिनव तारा कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे अभिनव तारा, और अभिनव तारा को इंग्लिश में हम सुपरनोवा बोलते हैं। और सुपरनोवा तारा में जब विस्फोट होता है तो वो 3 तरह के तारों का निर्माण करती है। पहला निर्माण करती है न्यूट्रॉन, दूसरा करती है पल्सर जो बहुत ही चमकीला होता है, तीसरा करती है क्वासर जो बहुत ही चुंबकत्व का गुण होता है। और न्यूट्रॉन ही वो तारा है जो जिसमें अत्यधिक सिकुड़ाव होने लगता है। अत्यधिक सिकुड़ाव के कारण ही ये ब्लैक होल का निर्माण करती है। यानी कि न्यूट्रॉन ही तारा बाद में जाकर ब्लैक होल का निर्माण करती है और न्यूट्रॉन का विखंडन होता है सुपरनोवा से, अभिनव तारा से। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो थे एमंडसन 1911 ईस्वी में, 2 साल बाद ही। पृथ्वी, ये 60 नंबर सबसे आज का लास्ट सवाल है। पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? तो वो है चंद्रमा। और चंद्रमा और पृथ्वी के लिए सबसे नज़दीक का तारा क्या है? सूर्य। और उसके बाद आती है प्रक्सिमा सेंचुरी। और सूर्य के लिए सबसे नज़दीक का तारा है प्रक्सिमा सेंचुरी, और हमारे लिए सबसे दूसरे नंबर पर सबसे चमकीला तारा है प्रक्सिमा सेंचुरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर एंड लाइक।